नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक। अब देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ। जैसे आपका भी जन्म किस स्थान पे हुआ होगा, वैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, हमसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ, ये भी पता चल जाएगा। विकल्प पढ़ते हैं। कुंडग्राम में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, लुम्बिनी में हुआ या वैशाली में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है, वैशाली में हुआ। ठीक है। आइए कुछ बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के विषय में। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी हुई होगी। ठीक है। तो मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व हुआ हो। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। अब देखिए, इनके बचपन का नाम भी कई बार प्रश्न बनता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक। इनके पत्नी का नाम क्या था। तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। और आप मुझे बताएंगे कि इसकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। अब देखिए, इन सब बातों को हम लोगों ने देखा। अब व्याख्या को हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व, इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक। और महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व, इसे भी हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे सामने अगला क्या है, हमसे पूछ रहे हैं व्याख्या। हम लोग पहले देख लेते हैं व्याख्या क्या। तो हमें ये बताया जा रहा है व्याख्या में कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, नेपाल में। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। यह भी प्रश्न बना है कि उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया बिहार में। ठीक है। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। किस नदी पर, तो निरंजना नदी पर। ठीक है। किस दिन, तो वैशाख पूर्णिमा को। ठीक। अब देखिए, वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ बोध गया बिहार में, ये तो हम लोग को स्पष्ट है, इसमें दिया भी हुआ है। ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है किस वृक्ष के नीचे, तो वो भी ध्यान रख लीजिए, पीपल। और इसी वृक्ष को, ठीक है, एक व्यक्ति ने कटा दिया। किसने, शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है कि शशांक ने गौतम बुद्ध के, जो ये जहां पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था मित्रों, उस वृक्ष को कटवा दिया। और जो इनका ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसको समबौद्धि कहते हैं। ठीक है। जैसे जब इस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसे समबौद्धि कहते हैं। जैसे इन्होंने घर छोड़ा, तो क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। ठीक। महाविनिष्क्रमण कितने वर्ष में छोड़ा, 29 वर्ष में छोड़ा। ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं काशी के ऋषिपत्तन। ठीक है, यही सारनाथ ऋषिपत्तन, बार बार देखिए, ऋषिपत्तन मृगदाओं में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया, एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। देखिए, इनसे जुड़ी घटनाओं को ना कुछ कहा जाता है। जैसे जब ये घर छोड़ते हैं, तो उसको कह देते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं संबौद्धि। जब ये प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है, सारनाथ ऋषिपत्तन में, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है मित्रों। ठीक है। जब ये, अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। ठीक है। तो सबसे अधिक इस उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। ठीक है, श्रावस्ती। इसीलिए सबसे अधिक अनुयायी इनके यहीं पे, आप यहाँ चले जाइए तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रावस्ती में आपको मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अंतिम उपदेश कहाँ दिया, ऐसे भी प्रश्न बन चुके हैं कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, अंतिम उपदेश इन्होंने जहां इनकी मृत्यु हुई ना, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में सुभद्र को दिया। ठीक, किसे दिया, सुभद्र जी को दे दिया अंतिम उपदेश। ठीक। पुनः रिवीजन करते हैं सभी तथ्यों को। घर छोड़ते हैं जब ये, ठीक है, गृह परित्याग की घटना क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण। ठीक। जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे संबौद्धि कहा जाता है। ठीक। पहला उपदेश ये कहाँ देते हैं, तो सारनाथ में देते हैं, जिस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया, इसीलिए श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अनुयायी। ठीक है। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया, सुभद्र को दिया। अब देखिए, और क्या चीजें हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पे ही सारी चीजों को देखेंगे। ठीक। देखिए, हमसे अगले प्रश्न में ये कहा जा रहा है ना कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, 22 का लेटेस्ट प्रश्न है।
ऐसा नहीं कि ये प्रश्न बहुत पुराना है और ऐसे प्रश्न अब नहीं बनते हैं, ठीक है। जो लोग ये दावा करते हैं कि केवल परीक्षा में कठिन प्रश्न आते हैं, उनके लिए एक जवाब है ये। कह रहे हैं बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को प्राप्त हुई थी, गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी, हाँ सीमंधर स्वामी जी को प्राप्त हुई, पार्श्वनाथ स्वामी जी को प्राप्त हुई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बोध गया में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया। किस वृक्ष के नीचे? ठीक है, इसको पुनः रिवीजन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, प्लीज नोट कर लीजिएगा। मतलब जान लीजिए अगर प्रश्न फंस गया ना, तो आपको उस एग्जाम हॉल में साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल लिखने वाला है। देखिए, बोध गया में, ठीक है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, ठीक है। और इस वृक्ष को कटवा दिया किसने? शशांक ने। इनको रहा नहीं गया, ये वृक्ष को कटवा दिए। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गई वृक्ष। एक नदी शब्द है, ठीक है, तो निरंजना नदी थी वहां पे, निरंजना नदी थी। निरंजना नदी थी, ठीक है। किस दिन प्राप्त हुआ? यह भी प्रश्न बन सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। हम्म और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को ही संबोधि कहते हैं, ठीक है। ज्ञान जो उनको प्राप्त हो गया, उसी को कहते हैं संबोधि। और एक प्रश्न और बन सकता है कि कितने उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 29 वर्ष में ये घर छोड़ दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह परित्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में, सोचिए, ठीक है। विवाह हो गए, एक बच्चा हो गया राहुल नाम का, ठीक है। मतलब विवाह के 12 वर्ष बाद इनको एक राहुल नाम का पुत्र होता है, ठीक है। उस पुत्र के जन्म लेने के 1 वर्ष बाद, ठीक है, जब इनका बच्चा भी सही से चल नहीं सकता, उस स्थिति में जो है ये घर छोड़ते हैं, ठीक है, गृह परित्याग करते हैं, और उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए बहुत शानदार प्रश्न हमारे सामने, कह रहे हैं बुद्ध के जीवन, ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, ठीक है सर। हाँ, उल्लेख तो है, मुझे भी दिख रहा है, ठीक। यह 2 स्तंभों, ठीक है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, ठीक, में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है, ठीक है। देखिए जन्म कहाँ हुआ, हम लोग कई बार इस प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। तो महात्मा, ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ। मतलब हम लोग उत्तर पे पहुंच रहे हैं, पहले का हो गया तीसरा। ऐसे ही लिख लीजिए, परीक्षा में ऐसे ही लिख लीजिए, साइड में गलती होने की कम संभावना। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ? क्या ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ? बिल्कुल सर, यही हुआ। बोध गया कहाँ? बिहार में है। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष को कटवाया किसने? शशांक जी को रहा नहीं गया, उन्होंने कटवा दिया। क्या कोई नदी थी? हाँ सर, नदी थी, निरंजना नदी थी। किस दिन प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो हम तुरंत बताएंगे सर, संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। पुनः सुनेंगे, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? प्रथम उपदेश जिसको हम समझ सकते हैं तो सारनाथ में दिया। इसका दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्तन है। और यही घटना जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने, देखिए अब दूसरे का क्या हो गया? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो दूसरे का हो गया दूसरा। दूसरे का हो गया दूसरा। अब प्रथम प्रवचन, ठीक है, तो तीसरे का पहला। और निधन कहाँ हुआ मित्रों? जहां पे अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया? यह भी प्रश्न बन सकता है। सुभद्र जी को दे दिया अंतिम उपदेश, ठीक है, सुभद्र जी को दे दिया। तो चौथे का क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। अब देखिए 1 का 3, 2 का 2, ये हमें आंसर खोजना है। देखिए क्या मिलता है। पहले का 3, ठीक है। देखिए हमें पहले ही आंसर मिल गया। पहले का 3, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, ठीक है। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग बड़े अच्छे ढंग से। कह रहे हैं कि देखिए जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? बार बार इसको रिवीजन करिए, आपको थोड़ा बोर लग सकता है कि क्या मजाक बना दिया है ये टीचर, ठीक है। देखिए 563 ईसा पूर्व, ठीक। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पापा का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। माता का क्या नाम था? तो महामाया भी मिलता है और माया देवी भी मिलता है। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था, ठीक है। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ, जिस जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया।
कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में जिसे संबोधि कहते हैं, क्षमा चाहेंगे, संबोधि इसे कहते हैं। प्रथम प्रवचन या उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ये इन्होंने सारनाथ में दिया। निधन कहाँ हुआ? निधन कुशीनगर में हुआ और यहीं पे अंतिम उपदेश दिए। किसे? सुभद्र को दिए। किसे दिए? तो सुभद्र को दिए। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न कह रहे हैं, देखिए जिस बात को हम लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार समझने का प्रयास कर रहे थे, वो देखिए प्रश्न आ गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ठीक है, लुम्बिनी में दिया, यहाँ तो पैदा हुए थे। सारनाथ में दिया, लग रहा है कुछ ये विकल्प सही है। पाटलिपुत्र में दिया, वैशाली में दिया। तो सारनाथ में उपदेश दिया। ठीक है, सारनाथ में उपदेश दिया। कभी ऐसे भी बन सकता है कि प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया किसको दिया? तो 5 ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को दिया। कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मण थे। कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया, इसी का दूसरा नाम ऋषिपत्तन भी है। ठीक, अब देखिए व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कब हुई, वही सारी बातें जो हम लोग रिवीजन करते आ रहे हैं, फिर से हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। कह रहे हैं 6 वर्षों की साधना के पश्चात, मतलब कोई व्यक्ति 29 वर्ष में घर छोड़ता है, 6 वर्ष का तप करता है और 35 वर्ष की अवस्था में उसे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में एक पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार किया। उर्वेला से वे पहले ऋषिपत्तन आए। ठीक है, उर्वेला से उन्होंने कहा पहले आए? ऋषिपत्तन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, ठीक है, दुख का अंत, दुख के समाधान से संबंधित था, जिसे 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। अब देखिए हमारे सामने पहला फिर से अगला प्रश्न है और उसमें कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? क्या पाटलिपुत्र में दिया, सारनाथ में दिया, गया में दिया, वैशाली में दिया? ठीक है, वही पुनः पुनः रिपीट कर रहे हैं, तो सारनाथ में दिया सर। ठीक है, सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तन है और यह घटना, ठीक है, इसको ऋषि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, और यह जो ज्ञान है वो 5 ब्राह्मणों को दिया। वो 5 ब्राह्मण थे कौंडिय, बप्पा, भोदिया, मदनामा, अस्सा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे, देखिए ये एक प्रश्न पूछता है कि कितनी बौद्ध संगीतियां हुई, ठीक है, और कहाँ कहाँ हुई। तो इससे तो एक प्रश्न रहता है, तो इस प्रश्न को हल करने के बाद हम लोग चारों बौद्ध संगीतियों को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? क्या राजगृह में हुआ था, मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कश्मीर में हुआ था? ठीक, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? ठीक है, तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियां, जो मुख्य 4 बौद्ध संगीतियां हैं, और चौथे में जो है हम लोग हीनयान और महायान में देखते हैं कि जो है ये बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बढ़ता है। ठीक, अब देखिए पहला बौद्ध संगीति, ठीक है, दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 चीजें हैं। ठीक है, हमें ध्यान देना, एक स्थान पूछता है, एक किसके शासन काल में हुआ और अध्यक्ष कौन था। ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पहला, तो देखिए पहला जो हुआ वो राजगृह में हुआ। राजगृह में हुआ, इसका ट्रिक जो है आरवीपी के आप याद कर लीजिए, आरवीपी के। कैसे आरवीपी के? जैसे राजगृह, ठीक है, राजगृह शब्द है मतलब आर, ठीक है, वी से मतलब वैशाली, वैशाली, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, और के फॉर कुंडन वन, मतलब कश्मीर वाला कुंडन वन, कुंडल वन। अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि सर 4 बौद्ध संगीति, जिसका ट्रिक है क्या, जिसका ट्रिक क्या है, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा जाए, आर वी पी के। आर फॉर राजगिरी, मतलब पहला राजगिरी में होता है, दूसरा वैशाली में होता है, तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, चौथा कुंडल वन में होता है। और एक ट्रिक और याद कर लीजिए आप, ए के
एके। हाँ ये क्या है? तो ये जो शासन काल था ना, जैसे देखिए अभी पूछा बौद्ध, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ, ठीक है, और किस नगर में हुआ। तो नगर का प्रश्न तो हमें मिल गया, आरवीपीके मतलब आर फॉर राजगिरी, किसके शासन काल में हुआ। देखिए दो शब्द है, एके एके, ठीक है, दो वर्ड हमें ध्यान रखना है, क्या, एके एके, ठीक है। ए फॉर क्या हो गया, अजात शत्रु, ठीक है, अशोक मत करिएगा क्योंकि पहले में जो अजात शत्रु थे, ए फॉर अजात शत्रु, ठीक है। के फॉर क्या होगा, के फॉर, के फॉर हो जाएगा काला शोक, के फॉर काला शोक, ठीक है। फिर ए फॉर क्या होगा सर, तो अशोक होगा, अशोक हो गया। अब देखिए के फॉर क्या हो गया, कनिष्क हो गया, क्या हो गया, कनिष्क हो गया, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि सर आर वी आर, ठीक है, आर वी पी के, ठीक, हमने पढ़ लिया आर वी पी के, और ए के पढ़ लिया, मतलब किसके शासन काल में हुआ ये पढ़ लिया, और किस स्थान पे हुआ ये पढ़ लिया। अब इन सबको मिटा के हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, ठीक, अध्यक्ष पहले हम लोग अपना टिक लिख देते हैं, आर वी पी के, हम्म, किसके शासन काल में हुआ हम लोगों ने पढ़ा, ए के और ए के, अब किसके शासन, अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो पहले में महाकश्यप थे अध्यक्ष, पहले में कौन थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरे में कौन थे, शबाका मीर थे, कौन थे, शबाका मीर थे। हाँ, तीसरे में सर कौन अध्यक्ष था, तो मोगली पुत्र थे, कौन थे, मोगली पुत्र तिष्य, ठीक है, मोगली पुत्र थे। चौथे में कौन था, वसुमित्र था, वसुमित्र था, ठीक, वसुमित्र था। देखिए अब ऐसे आपको लग रहा है इसका भी कोई ट्रिक बनाइए, ठीक है, इसका भी कोई ट्रिक बनाइए, तो आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है, एम एस एम बी, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिक से, अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं, जहां जैसे अगर ये बुक लेके बैठे हैं और वहां ये सारी चीजें लिख ले रहे हैं और उनका पुनः पुनः बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रिक एकदम कारगर है, ठीक है। वैसे आप ये दो ट्रिक याद रखिए, आरबी पी के और ए के, आरबीपी के स्थान का है, ए के किसके शासन काल में हुआ उसका ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे व्याख्या देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं कि भाई साहब व्याख्या क्या है। बातें तो बहुत हुई, अब व्याख्या को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि देखिए बड़े आसान शब्दों में बता रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह, जिसे जिसे राजगीर भी कहते हैं, कि सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था, ठीक है, वही सोचते रहिए, एक सोचते रहिए, एक भूलना नहीं है, ठीक है, एक भूलना नहीं है, वही हमें नौकरी दिलाएगा। अब देखिए इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, हम लोगों ने पढ़ा कि जो है प्रथम बौद्ध संगति के, बौद्ध बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी थे। एक नई बात हमें पता चल गया, इसमें जो है बुद्ध के शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में आनंद और उपाली भी थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया, ठीक है। सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में आनंद तथा उपाली क्रम से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद उपाली क्या माने गए, धर्म और विनय के प्रमाण, ठीक है। अब देखिए अब क्या प्रश्न बनता है, ठीक है, अब क्या प्रश्न बनता है, तो ध्यान से सुनिए। अगर हमसे पूछे, हाँ हमसे ये पूछे कि किस बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान बटा, ठीक, हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हमसे पूछे किस बौद्ध संगति के बाद जो, ठीक है, बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बैठा, तो जो चौथा था ना कुंडलवल में, इसी के बाद जो है हीनयान और किसमें, महायान में बटा, ठीक है, हीनयान और महायान में बटा। अब देखिए इसी हीनयान को क्या कहते हैं, थेरवाद भी कहते हैं, थेरवाद शाखा, ठीक है, थेरवाद शाखा कहते हैं। अब देखिए जो इनका एक बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक की बात की गई, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक की बात की गई, ठीक है, कौन से त्रिपिटक पिटक थे, तो विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है, इसके विषय वस्तु से भी पूछता है कि इसमें था क्या, ठीक है, सुत्त पिटक, हाँ, और तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, क्या था, अभिधम्म पिटक। अब देखिए
विनय पिटक में क्या था, शुद्ध पिटक में क्या था, अधिधम्म पिटक में क्या था। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि विनय पिटक में क्या था, शुद्ध पिटक में क्या था, ठीक है, और अधिधम्म पिटक में क्या था, तो अगर ये सारी बातें आ रही हैं तो समझिए प्रश्न अच्छा होने वाला है। हाँ, तो अगर देखिए विनय पिटक कहे तो विनय पिटक में इनके दर्शन का वर्णन है, यदि मैं सही हूँ। विनय पिटक में क्या है, इनके दर्शनों का वर्णन है कि क्या क्या ये इन्होंने दर्शन दिए। और एक प्रश्न और बनता है कि विनय पिटक से इनके किस शिष्य का संबंध है। हाँ, तो उपाली का संबंध है। अब देखिए विनय पिटक में क्या था, विनय पिटक में नियमों का उल्लेख था। क्या था, नियमों का उल्लेख था। नियमों का उल्लेख किसमें था, विनय। अब देखिए विनय है ना, यह इसमें भी आ रहा है, नियमों का उल्लेख भी इसी में था। और उपाली का संबंध इसी से है। ठीक, उपाली का संबंध इसी से है। पुनः ध्यान देते हैं, विनय पिटक जो है, विनय पिटक, विनय पिटक अगर हमसे पूछे तो इसमें क्या था, विनय पिटक में था नियम। ठीक है, देखिए यह कॉमन है, नियम अगर हमसे पूछ ले तो विनय पिटक। अब देखिए सुत्त पिटक में क्या था, यह भी प्रश्न बन सकता है कि शुद्ध पिटक में क्या था। ठीक है, तो बुद्ध जो उपदेश दिए गए, बुद्ध जी के द्वारा जो उपदेश दिए गए, ठीक है, उनका संकलन था। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि शुद्ध मतलब संकलन, किसका संकलन होगा, उपदेश का होगा। ठीक है, अभिधम्म पिटक क्या था, हाँ देखिए मैंने उल्टा बोल दिया था, अधिधम्म पिटक में है दर्शन। ठीक है, अधिधम्म पिटक में है दर्शन। देखिए अगर दो आपको क्लियर है ना, शुद्ध मतलब संकलन, किसका, उपदेश का ही तो होगा मित्र। अब देखिए नियम या विनय, मतलब नियम अगर पूछ ले तो हम, अब देखिए कुछ शिष्यों का भी संबंध है। ठीक है, शिष्यों का भी संबंध है कि भाई ये बताइए कि विनय पिटक से कौन शिष्य संबंधित था। ठीक, तो विनय पिटक को उपाली ने लिखा था, उपाली ने लिखा था। ठीक, और सुत्त पिटक को किसने लिखा, सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा। किसने लिखा, आनंद ने लिखा। ठीक, और सुनिए अधिधम्म पिटक को किसने लिखा, अधिधम्म पिटक जैसे इसका बड़ा सा नाम है ना, वैसे ही इसको लिखने वाले भी हैं। कौन, अधिधम्म पिटक को मोगली पुत्र तिष्य ने लिखा, मोगली पुत्र पुत्र तिष्य ने लिखा। ठीक, अब हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा। अब देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाँ, देखिए हमसे कह रहा है फिर से, जिसको हम लोगों ने पढ़ा बड़े अच्छे ढंग से, वही प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, क्या वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संगरक्ष थे, हाँ संगरक्ष थे, या फिर कौन थे, पार्श्व थे। ठीक है, अब देखिए पहली बात सुनिए, अगर हमसे प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष पूछ रहा है, देखिए अध्यक्ष और शासन काल, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आयोग आपको फंसा सकता है। किस पे, अध्यक्ष पे और किसके शासन काल में। ठीक है, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, किसके शासन काल में। ठीक, शासन काल वाला ट्रिक है एक है। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। सेकंड के कौन थे, पुनः रिवीजन करते हैं मित्रों, हो सकता है आ जाए और हम लोग का सही हो जाए, शबाका मीर थे। शबाका मीर थे। तीसरे के कौन थे, तो तीसरे के मोगली पुत्र तिष्य थे, मोगली पुत्र तिष्य थे। और यही अधिगम पिटक वाले। ठीक, अब देखिए चौथे के कौन थे, तो चौथे के वसुमित्र थे। देखिए तीसरे में त्र त्र शब्द है, ध्यान दीजिए, मोगली पुत्र तीसरे में है, वसुमित्र चौथे में है, पहले में कौन है, महाकश्यप है। लेकिन नाम से नहीं लग रहा है कि व्यक्ति पहले पे, महाकश्यप पहले पे, ऐसे सोचिए प्रथम बौद्ध संगति अध्यक्ष महाकश्यप, ऐसे अपने मन में एक विचार बनाइए। ठीक है, अच्छे विचार। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं ना कि बताइए बताइए हमको। ठीक है, बीपीएससी 2022 के री एग्जाम परीक्षा में पूछते हैं कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं स्थान का ट्रिक। हम लोगों ने पढ़ा आरवी पी के, आरवी पी के, आरवी पी के। ठीक, अब देखिए पाटलिपुत्र में हुआ, राजगिरी में हुआ, अमरावती में हुआ, कनगन हल्ली में हुआ। ठीक है, देखिए दो विकल्प तो कुछ समझ में आ रहा है, दो तो एकदम बाहर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो बन नहीं रहा। उपयुक्त में से एक सदी। देखिए पहला ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा आरवी पी के, मतलब प्रथम पूछ रहे हैं तो आर फॉर क्या होगा, राजगिरी। ठीक है, राजगिरी। हमें पता चल गया कि राजगिरी। अब देखिए दूसरा कहाँ हुआ,
तो दूसरा हमारा हो गया वी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र, के फॉर कुंडलवन। अब देखिए हमसे प्रश्न कह रहे हैं ना कि बताइए कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति या पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो घुमा फिरा के वही बात, राजगीर या राजगीर में इसका दूसरा नाम, ठीक है, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। हम लोग की ये ट्रिक जो है ना आरबीपी के नौकरी दिला सकती है, ध्यान रखिएगा आरबीपी के। हाँ, राजगिरी में सही हो गया सर मेरा। अब देखिए व्याख्या, व्याख्या तो कुछ दिए ही नहीं रहे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं ना कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, मतलब कनिष्क था, उसका शासन काल था, ठीक है, मतलब एके एके वाली ट्रिक। हाँ, मतलब हमसे चौथा वाला पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसके फॉर काला शोक है, लास्ट में कनिष्क है, लास्ट में कनिष्क है, ठीक है, हमने पढ़ा था इसका ट्रिक आरबीपी के। ओहो, कनिष्क कुंडनवल, डबल के, डबल के, ठीक है, डबल के, ठीक है, डबल के। अब देखिए डबल के मतलब कश्मीर हो गया, कुंडल वन, ठीक है। अब देखिए कुंडन वन नहीं ऑप्शन में दिया, देखिए फंसा रहे हैं, कुंडन वन जो है ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए फंसा रहे हैं हम लोगों को कि अगर आप इसका जगह नहीं जानते हैं तो प्रश्न गलत हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ट्रिक पता है अगर आरबीपी के, तब भी हम प्रश्न को सही कर लेंगे। अब देखिए अगले प्रश्न पे व्याख्या को पढ़ते हुए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमसे कह रहे हैं ना कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडन वन में हुई, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया, वसुमित्र ने किया, हम लोगों ने पढ़ा। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। एक नई बात पता चल गई भाई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कॉन्सेप्ट उस समय भी था, आज ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं। जब संगीतियां हो रही थी ना, तो उसमें देखिए अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे क्या, अश्वघोष। अब देखिए व्याख्या और बचा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि देखिए हमसे कह रहे हैं ना व्याख्या में कि बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें तामपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब त्रिपिटक में हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन से तीन ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ऐधम पिटक। विनय मतलब सर यह आ रहा है, विनय मतलब यह आ रहा है, यह आ रहा है सर तो नियम, ठीक है, नियम, ठीक है सर। अगर शुद्ध पिटक है तो शुद्ध पिटक से सर हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे संकलन, तो सर हमें याद आ जाएगा कि संकलन हमेशा उपदेश का होता है, ठीक है। हम सर देखेंगे जब अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, तो हम ये सोचेंगे सर ये तो बड़ा नाम वाला है, तो बड़ा नाम वाला कौन है, मोगली पुत्र तिष्य ने किया। और इसमें क्या हुआ, इसमें आदरणीय गौतम बुद्ध जी के दर्शन, दर्शन, ठीक है, का उल्लेख किया गया। अब देखिए अब हम लोग व्याख्या पे फिर से आते हैं। कह रहे हैं उल्लेखनीय है कि प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के कारण, मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी, अब देखिए नया शब्द सप्तपर्णी गुफा में हुआ। कभी देखिए अब राजगिरी बन रहा है, आरबीपी के तो ट्रिक बना लिए, लेकिन अब कभी जगह हमसे पूछ ले तो अगर हम लोग यहाँ जोर दे दिए ना और ये प्रश्न आपका सही हो गया तो मजा आ जाएगा। सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, इस समय मगध शासक अजातशत्रु था, ठीक है, वही एके एके पुनर्विजन करते अशोक, कालाशोक, ठीक है, अजात शत्रु, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के मतलब कुंडनवल कनिष्क। अब देखिए इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। पहले में कौन करेगा, पहला व्यक्ति कौन, महाकश्यप, महाकश्यप। दूसरे में शबाका मीर, दूसरे में शबाका मीर, तीसरे में मोगली पुत्र तिष्य, ठीक है, चौथे में वसुमित्र। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कालाशोक।
तो हो गए कि कालाशोक के शासन काल में हुआ, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो शवाकामीर थे या शाबकमीर थे, इनका दूसरा नाम है सर्वकामिनी थे। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं हमसे कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ध्यान दीजिएगा, शासक पूछ रहा है ना कि अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। चतुर्थ वाला मतलब वही एके, एके ऐसे लिखिए सीधे, ऊर्ध्वाधर लिखिए। एके चौथा मतलब सर कनिष्क की बात हो रही है क्या? कनिष्क विकल्प में है और आप एक प्रश्न सही करके बीपीएससी प्री में आप एक प्रश्न सही कर लिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे कह रहे हैं इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ठीक है, पुनः लिखते हैं एके, एके, और क्या है आरवी, पीके, ओ कनिष्क, कुंडनमल। पुनः एक प्रश्न सही हुआ और हम लोग एक प्रश्न सही करके आगे प्रश्न पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासन, देखिए प्रश्न वही है, ठीक है, प्रश्न वही है लेकिन घुमा के पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जो अशोक का शासनकाल था तो बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है सर, एके, एके, आरवी, पीके, ठीक। सर अशोक के समय तो राजगृह में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, या फिर कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, हाँ, कि पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ध्यान दीजिए अजात शत्रु का तो राजगिरी में हुआ, ठीक है, अजात शत्रु का तो राजगिरी में हुआ, ठीक है। काला अशोक का कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। अशोक का कहाँ हुआ? अशोक का कहाँ हुआ? आरबी, पी के, पी फॉर पाटलिपुत्र। और हम लोग एक प्रश्न सही कर लिए कि अशोक का, अशोक के समय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई। अब देखिए सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है सर, पता चल गया कि आयोजन हुआ। देखिए अब चौथा प्रश्न, 14वां प्रश्न हमारे सामने कह रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई? ठीक है, कुछ नहीं करना है, एके, एके लिखना है, बार बार इसे लिखते रहिए, जहां रख लिए रहिए उसी पे लिखे रहिए, ठीक है। फिर आरबी, पीके, आरबी, पीके, पूछ रहा है तृतीय, तृतीय सर ये तीसरा नंबर हो गया, तो इसका मतलब क्या? किस स्थान पर बुलाई गई? सर पाटलिपुत्र पे बुलाई गई, सर पाटलिपुत्र पे बुलाई गई। किसके समय? तो अशोक के समय। अजात शत्रु के समय कहा? राजगिरी में। कुंडल कनिष्क के समय कहा? वैशाली में। अशोक के समय कहा? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और कनिष्क के समय डबल के, हाँ डबल के कनिष्क कुंडनवन, ठीक है। हम लोग का सही उत्तर हो गया पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए एक ट्रिक ना, एक ट्रिक हम लोग कितने ध्यान से, और जिन बातों को हमने शुरू के 2-3 प्रश्नों पे समझ लिया उसी पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं ना कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? इसका मतलब आप समझ रहे क्या कह रहे हैं कि मतलब गौतम जी का मृत्यु कहाँ पे हुआ, ठीक है। गौतम जी का मृत्यु कहाँ पे हुआ, गौतम बुद्ध जी का? तो क्या लुम्बिनी में हुआ? क्या लुम्बिनी में हुआ या फिर बोधगया में हुआ, कुशीनगर में हुआ, कपिलवस्तु में हुआ, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हमें पता है कुशीनगर में हुआ, ठीक है। और यहीं पे उन्होंने किसको उपदेश दिया था? यहीं पे उन्होंने उपदेश दिया था सुभद्र को। अंतिम उद्देश्य भी आपसे पूछ ले तो यही बताइएगा, सुभद्र, ठीक है, सुभद्र को दिया, ठीक। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, इसी को रिश्पत्तन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब उपदेश दिया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक। घर छोड़ा उसको महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त हुआ उसको शमबौद्धि कहते हैं, शमबौद्धि। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन। और जिस वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्त किए थे उसे शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है। अब देखिए उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ, ठीक है। अब देखिए एक अच्छी बात हमें पता चली कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? कौशल में हुआ। और सबसे अधिक उपदेश जब पूछ ले तो श्रावस्ती, और यहीं पे इसी कारण इनके अनुयायी सबसे अधिक है, ठीक। अब देखिए कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ
बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। अब यहाँ मल्लों की राजधानी हमें पावा पता चली गई। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वटिका में ठहरे। ठीक है, उसे बुद्ध उसने बुद्ध को शूकर मद मद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। ठीक है, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। ठीक, इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मतलब कसिया मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में, मतलब जन्म होता है इनका कब, 583 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब होता है, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। अब जब इनका जो हम अंतर निकालते हैं तो पता चलता है कि 80 वर्ष जो है इनका जीवन काल था। अब देखिए, शरीर त्याग दिया, बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और पुनः सुनेंगे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया, कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। किसे दिया, तो सुभद्र को दिया। हमारे सामने अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को देखेंगे कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, क्या जैन की है, क्या हिंदू की है, बौद्ध की है या पारसी की है। ठीक, कि उपयुक्त में से किसी का नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, त्रिपिटक हम लोगों ने चर्चा किया कि त्रिपिटक में 3 बातें सामने आती हैं। सर इसमें विनय पिटक होता है, विनय पिटक का यह लेंगे सर, इस बात को हम बता देंगे एग्जामिनर को कि इसमें नियम है। इसमें नियम है, ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए सर हमसे अगर पूछेगा कि शुद्ध पिटक में क्या है। ठीक है, शुद्ध पिटक से सर हम श से शुद्ध पिटक, अशुद्ध पिटक से हम लोग सर ध्यान रखेंगे कि संकलन, भाई साहब उपदेश का ही तो संकलन होगा। फिर हमसे पूछे अधिधम्म पिटक, मोगली पुत्र तिष्य वाला, अभिधम्म पिटक, हाँ हमसे पूछ ले अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें आदरणीय गौतम बुद्ध जी के दर्शन का उल्लेख है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। अब व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या में क्या है। कह रहे हैं कि व्याख्या में हमें बता रहे हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम है और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। शुद्ध पिटक शुद्ध उपदेशों का संग्रह या संकलन है। अधिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में दार्शनिक क्या है, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। मतलब अगर बौद्ध धर्म के दर्शन को आपको पढ़ना हो तो अधिधम्म पिटक को पढ़ना होगा। अब देखिए विनय पिटक को जो किसने लिखा, उपाली। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उपाली नाई। अब देखिए शुद्ध पिटक को आनंद ने, इसकी रचना किसने की, आनंद। ये प्रिय शिष्य थे किसके, आदरणीय गौतम बुद्ध जी के। अधिधम्म पिटक को मोगली पुत्र, जैसे इसका नाम है ना बड़ा सा, वैसे इसको रचना करने वाले मोगली पुत्र तिष्य। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, जय गुरुदेव।